सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों ने कुछ टाइम पहले कमेंट्स किया था कि भाई हम लोग एक जोड़ी कबूतर पाल सकते हैं कि नहीं, एक जोड़ी कबूतर से स्टार्टिंग कर सकते हैं कि नहीं, कैसे टिकाना है, ये सब कुछ बताओ। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि एक जोड़ी कबूतर आप पाल सकते हो कि नहीं। तो सबसे पहली बात ये समझ लो भाई, हाँ भाई बिल्कुल आप एक जोड़ी कबूतर पाल सकते हो, लेकिन आपको कबूतर लेते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने कबूतर सेल करने के लिए कोई भी मतलब दो कबूतर आपको दे देंगे, बोलेंगे ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। और अगर आपको उस समय पे नॉलेज नहीं होगा तो आप दोनों को उठा लाओगे, और अगर गाइस वो दोनों मेल रहेंगे या दोनों फीमेल रहेंगी और आप दोनों को एक साथ रखोगे तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करेंगे, ठीक है। तो आप परेशान हो जाओगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जिसके पास से भी कबूतर लो भाई वो देखो कि वो बंदा कैसा है, मतलब उसके पास कितने कबूतर है, या फिर आप ऐसे कबूतर की जोड़ी ले सकते हो जो वहाँ पे अंडे बच्चे कर रही है, ठीक है। भले थोड़ा सा कॉस्टली हो जाए चाहे कुछ भी, क्योंकि गाइस आपको स्टार्टिंग करना है सिर्फ़ और सिर्फ एक जोड़ी कबूतर से, तो और उस समय आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो भाई मेरे हिसाब से आप ऐसी ही जोड़ी लेना जो अंडे बच्चे कर रही है, ठीक है, जो वहाँ पे अंडे रखी है, ऐसी जोड़ी लेना। क्या है उसमें कंफर्म रहेगा आपको कि हाँ भाई ये मेल है और ये फीमेल है। सो गाइस, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप मेल और फीमेल लेके आते हो तो बिल्कुल आप एक जोड़ी कबूतर से पाल सकते हो, उन्हें अपने छत पे टिका सकते हो, ठीक है। और गाइस अब आपको क्या करना है, कबूतर ख़रीद के लाना है, उसके बाद और सबसे इम्पोर्टेंट आप कबूतर भाई ऐसे ही कबूतर जैसे मैंने बोला जो अंडे बच्चे कर रहे हो, तो आप देखना कि वो कबूतर फीमेल के पीछे पीछे घूम रहा है कि नहीं, मतलब फीमेल के ही पीछे रहना चाहिए कबूतर, पूरे फुल मस्ती में रहना चाहिए। क्योंकि भाई कुछ कुछ कबूतर ऐसे होते हैं कि मतलब नई नई जोड़ लगी रहती है, जोड़ तो भाई वहाँ पे लगी हुई है, उनके पुराने कबूतर है, लेकिन गाइस वो लोग मतलब जो मेल रहेगा वो फीमेल के उतना कुछ पीछे नहीं लगा रहेगा, ठीक है। और जो बड़े जोड़ी रहती है जो काफ़ी समय से ब्रीडिंग करती रहती है, वो लोग भाई बहुत समझदार होते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई ये मेरी फीमेल है, तो लोग फीमेल के पीछे पीछे ही घूमते रहते हैं, ठीक है। तो आपको जो है बड़ी जोड़ी खरीद के लाना है जो पहले भी 2-3 बार ब्रीडिंग कर पाए, ठीक है। आप कोशिश करना, अब जो बंदा बोलेगा उस पर तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, तो भी आप कोशिश करना कि ऐसी जोड़ी लेके आओ जो पहले से 2-3 बार ब्रीडिंग कर चुकी है, ठीक है। और गाइस उस जोड़ी को लाके आपको क्या करना है भाई, फीमेल का पर स्टार्टिंग में कैच नहीं करना और ना ही मेल का, दोनों का पर बांध देना है और 1 हफ्ते बाद फीमेल का पर जो है कैच कर देना है। गाइस स्टार्टिंग में क्यों नहीं करना है, क्योंकि एक तो देखो आपके पास कोई भी कबूतर नहीं रहेगा, ठीक है, आप 2 कबूतर लाए हो, आपको उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही कबूतर ला के उसके पर कैच कर देते हो तो भाई कबूतर काफ़ी ज़्यादा बुरा मान जाते हैं, ठीक है। और मान लो वो एक तो वही 2 रहेंगे गाइस, वो थोड़ा डिप्रेशन में चले जाएंगे। दाना पानी भी नए कबूतर अगर नई जगह पे आते हैं, अगर कबूतर रहता है तो भाई कोई भी मसला ही नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास कबूतर नहीं है तो वो लोग दाना पानी भी थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि जिस दिन आप लाए उस दिन थोड़ा ही बहुत दाना पानी या कुछ करे ही ना, तो ये सब चीज़ दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप पर कैच दोगे तो भाई वो कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में चले जाएंगे और बीमार पड़ सकते हैं। सो ये गलती बिल्कुल मत करना कि कबूतर को लाके उसका पर कैच कर दो, पर बंधे रहने दो। 1 वीक के बाद आप देख रहे हो हाँ भाई कबूतर अब थोड़ा नॉर्मल हो गए हैं, दाना पानी भी कर रहे हैं, ये चीज़ आप देख रहे हो, तो आपको फीमेल का पर जो है कैच कर देना है। अगर आपको नहीं पता कि कबूतर का पर कैसे कैच किया जाता है तो उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। फीमेल का पर कैच कर देना है और मेल का पर कैच नहीं करना है, उसका पर बंधे रहने देना है, ठीक है। और गाइस ऐसे ही अब आपको कबूतर को छोड़ देना है और सुबह शाम, सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम 1 घंटा 1.5 घंटा, मैक्सिमम भाई 2 घंटा कबूतर खोलना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मैक्सिमम 2 घंटे कबूतर खोलो, उनको घूमने फिरने दो छत पे, और सुबह में भी यही रूटीन होना चाहिए और शाम को भी यही रूटीन होना चाहिए। कुछ लोग गलती कर देते हैं भाई, सुबह में भी खोलेंगे, दोपहर में भी खोलेंगे, शाम को भी, तो भाई कबूतर को 3 टाइम मत खोला करो, सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम कबूतर को खोला करो, ठीक है, जिससे कबूतर की आदत सही रहे। 2 टाइम उनको पूरा भरपूर दाना दिया करो, पानी दिया करो, ठीक है। और गाइस अगर आपके पास कुछ ऐसा लॉफ्ट है जिसमें पानी हमेशा आप रख सकते हो तो वो तो भाई और ही अच्छी बात है, ठीक है। अब भाई मैंने आपको इतनी सारी चीज़ बता दिया, आपके मन में ये डाउट होगा कि भाई ये सब चीज़ तो हो गया, लेकिन हम कबूतर को उड़ा सकते हैं कि नहीं। हाँ भाई बिल्कुल आप उड़ा सकते हो। आप जो है मेल का पर तो कैच अभी नहीं किए हो, फीमेल
कैच में पड़ी हुई है, ठीक है। 1 मंथ के बाद गाइस, ऐसे तो आप 1 वीक के बाद भी अगर मेल का पर खोल दोगे तो कहीं जाएगा नहीं, लेकिन भाई मैं आपको 1 मंथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपने नया कबूतर लाया है, ठीक है, और आपको यह भी नहीं पता कि कबूतर उसका पुराना है क्या है। अगर मान लो गाइस उसका पुराना कबूतर रहेगा, आप उसका पर खोल दोगे, भले वो फीमेल के पीछे पीछे घूम रहा है, तो भाई 1 वीक के बाद या फिर थोड़ा आप जल्दीबाजी कर देते हो तो वो निकल सकता है, ठीक है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। आप 1 मंथ तक भाई जो मेल है उसका पर जो है बंधे रहने देना। 1 मंथ के बाद पर खोलना, वो खुद इधर उधर जो है मस्ती करेगा, ठीक है। तो गाइस वो खुद ही धीमे धीमे आपके छत का बहुत ज़्यादा पक्का हो जाएगा, और भाई वो मस्ती में एक आध राउंड भी धीमे धीमे तावे टाइप में काटने लगेगा। आपने देखा होगा कबूतर मैटिंग के बाद भाई कुछ उड़ना स्टार्ट कर देते हैं, एक आध राउंड मार के मस्ती में बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही करते करते भाई वो मेल जो है वो आपके घर का बहुत ज़्यादा पक्का हो चुका होगा। उसके बाद आप क्या करना है कि जो फीमेल है उसके पर आप घींच देना। आप जब उसके पर निकाल दोगे तो भाई उसके जगह पे न्यू पर आ जाएंगे कुछ टाइम में, 1-1.5 महीना में, और तब तक भाई वो दोनों उतने टाइम में, मतलब आप जब फीमेल का न्यू पर आएंगे तब तक वो कबूतर आपके 2.5 से 3 महीने पुराने हो चुके होंगे और वो लोग के बच्चे भी निकल चुके होंगे, ठीक है। यह भी गाइस एक फ़ायदा आपको मिलेगा, आप फीमेल का पर कैच कर दोगे तो वो इधर उधर भटकेगी नहीं, वो आपके पास ही रहेगी। और वो अगर पहले से 3-4 बार ब्रीडिंग कर चुकी है तो भाई वो आपके पास भी अंडे बहुत जल्दी रख देगी और आपके पास भी बच्चे निकल जाएंगे उसके, ठीक है। सो गाइस ये चीज़ फ़ायदा हो जाएगा आपके पास कि उसके भी 2 बच्चे तैयार हो चुके होंगे, तो आपको अगर फीमेल को उड़ाना है तो उड़ा सकते हो, ठीक है। आपने पर घींच दिया, फीमेल भी टिक ही चुकी होगी, क्योंकि भाई 2.5-3 महीना हो गया, उसने बच्चे निकाल चुका है, तो वो कहीं भी नहीं जाएगी, इतना भाई गारंटी समझ लो। जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही करना, ठीक है। अगर भाई आप एक जोड़ी कबूतर लाते हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है। अगर कुछ लोग क्या करते हैं भाई, जल्दीबाजी करते हैं, उड़ाने का उनको कुछ ज़्यादा ही चुल मची रहती है, तो भाई उनके कबूतर भाग जाते हैं, ठीक है। और भाई कभी भी जो कबूतर होते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है, जो बड़े कबूतर हैं उसको वायर टेप से ही पर बांधा करो, क्योंकि जो वाइट वाला सेलो टेप होता है भाई वो फिसल जाता है बहुत जल्दी। जैसे कबूतर नहाते हैं चाहे कुछ भी, तो वो बहुत जल्दी निकल जाता है। तो जो वायर टेप है ना उससे पर बांधा करो, सही रहेगा, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, कबूतर पर खोलने की कोशिश करते खोल के निकल जाएंगे, ठीक है। तो सो गाइस यही कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। आप एक जोड़ी कबूतर से भी भाई कबूतर पालने की स्टार्टिंग कर सकते हो, ठीक है। और भाई एक जोड़ी कबूतर से ही आप बहुत सारे कबूतर भी कर सकते हो, बस आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। आपका भी कबूतर कहीं नहीं जाएगा और सिर्फ वही जोड़ी के बच्चे आपके घर पे तैयार हो जाएंगे। और गाइस मेरी सलाह यह है कि आप अगर एक ही जोड़ी लाना चाहते हो तो भाई अच्छी जोड़ी लाना। जैसे कि अगर आपको फैंसी में पसंद है तो फैंसी में अच्छी ब्रीड लाना, आपको मतलब जो भी लो फ्लायर पसंद है तो लो फ्लायर में अच्छी ब्रीड ला सकते हो। ऐसे नहीं कि भाई अगर आप एक जोड़ी कबूतर लाते हो तो कुछ भी मतलब क्रॉस ब्रीड ला दिया, तो उसमें मतलब उतना मज़ा नहीं आएगा। अगर आप हाई फ्लायर पसंद करते हो तो हाई फ्लायर में कोई अच्छी प्योर ब्रीड लाना, कलसरे हो गए, जीरे हो गए, मतलब ऐसे मैं स्पेसिफिक आपको ब्रीड नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो भी आपको नस्ल पसंद है भाई वो आप ला सकते हो, ठीक है। सो गाइस ये चीज़ आप करना। और अगर आप लो फ्लायर की तरफ जाते हो तो मेरे हिसाब से भाई आपके लिए कलदूमे बेस्ट ऑप्शन होंगे, ठीक है। कलदूमे भाई बहुत ही अच्छे आपके लिए ऑप्शन होगा अगर आप लो फ्लायर की तरफ जाते हो तो, ठीक है। तो गाइस ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब आपको भाई इसी तरीके से अपने कबूतर को सेट करना है। और आपको अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ पर्सनली हमें सेंड करना है, दिखाना है, या फिर कोई क्वेश्चन पूछना है तो भाई इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे लिंक पे जाओ, क्लिक करो, आप हमारे इंस्टा पेज पे पहुंच जाओगे। आपको जो भी दिक्कत आ रहा है आप वहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। सो गाइस आप जरूर कमेंट्स करके हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगती है तो भाई वीडियो को फटाक से लाइक कर दो। चैनल पर नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो, और सेकंड चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर उसको भी सब्सक्राइब करना हो तो कर सकते हो, नहीं करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं फिर से कोई और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।